जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल फ्राइडे के लिए। कुछ बड़े ग्लोबल इवेंट्स जो हैं कल होने वाले हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। और क्या ये रैली जो है अब धीरे धीरे फिजल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक लॉजिकल सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को बाज़ार ऊपर जाने से मतलब है, बाज़ार नीचे जाने से मतलब है, या फिर मूवमेंट से मतलब है? क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपना बताता हूँ तो मेरे को मूवमेंट से फ़र्क पड़ता है। मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार ऊपर जाएगा, बाज़ार नीचे जाएगा। मेरे को चाहिए कि बाज़ार में मूवमेंट हो। और पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में मूवमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा चॉपी मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के फंस के मूवमेंट जो है वो चल रहा है। हाँ, आप ये बोल सकते हो बाज़ार 24,800 से 25,100 की तरफ आ गया है, बट कभी भी वो थ्रस्ट जो है बाज़ार में एक ट्रेंडिंग मूव का नहीं दिखा है। दूसरी चीज़ जो दिक्कत वाली हो रही है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स लगातार नीचे की साइड जा रहा है। और हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है कि जब भी इंडिया विक्स इस येलो जोन में आता है, जैसे लास्ट टाइम 23 जुलाई को इसके नीचे आ गया था, तो उसके बाद बाज़ार में एक अच्छा करेक्शन आया और उसके बाद ऊपर की साइड इंडिया विक्स गया था। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम निफ्टी में देखें तो 23 तारीख को निफ्टी जो था वो हमारा चल रहा था अराउंड 25,200 पे, और 25,200 से बहुत ही शार्प फॉल एक 24,600 का आया था। तो इस तरीके के शार्प फॉल की तैयारी हमें डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया विक्स हमें डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि वो येलो डेंजर जोन के आसपास पहुंच गया है, जो हमने लास्ट टाइम भी एसेस किया था। अब हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अगला हफ्ता लगे, 1 हफ्ता लग जाए, बट ऊपर जाने की गुंजाइश अब मेरे को बाज़ार में यहाँ पे थोड़ी कम दिखाई देती है। आप लोग ही बोलते हो संचित भाई, आप हमेशा बुल रहते हो, कभी भी आप बुलिश साइड आपका व्यू ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंडिया पे लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ भाई। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया एज अ कंट्री जो है हमेशा ग्रो करता ही रहेगा। बट कभी कभी हमें वैल्यूएशंस, कभी कभी हमें डेटा और कभी कभी हमें बाकी सारी चीज़ें भी असेस करनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें डेफिनेटली दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ, आज डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है 50-60 पॉइंट नीचे है। कल भी डाउ के अलावा बाकी सारे इंडाइसेस यूएस में कमज़ोर थे, परसों भी कमज़ोर थे। आज जो है यूरोप के बाज़ार भी ½ % के आसपास कमज़ोर हैं। और अगर हम एशिया की बात करते हैं तो जापान, हांगकॉन्ग ये भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे बाज़ारों ने, अब आप एक्सपायरी रिलेटेड बोल लीजिए, जीएसटी की न्यूज़ रिलेटेड बोल लीजिए, उस वजह से एक पॉजिटिविटी पिछले कुछ दिनों से दिखाई है और अभी भी कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आज मैंने टेलीग्राम पे अपडेट आप लोगों के लिए किया था, एक जब तक 25,130 150 का ब्रेकआउट लेवल नहीं निकलता है, तब तक जो है एक मोमेंटम, एक थ्रस्ट बाज़ार में आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी चीज़ अपडेट आ रही है कि सेबी की तरफ से अगेन कुछ वीकली एक्सपायरी को लेकर खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि सेबी जो है अभी नए जो सोर्सेज खबर दिखा रहे हैं, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनके, डिस्कस कर रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी को ही जो है वो रखा जाएगा। एक्सचेंजेस ने भी बोला है कि केवल मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए, और एक्सपायरी की चेंजेस को लेकर फाइनल कंसल्टेशन पेपर जो है वो बिल्कुल इशू होने की तैयारी है। प्लस कैश मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, कैश मार्केट में और जो है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कैश मार्केट में मार्जिन बढ़ाने की बातें भी चल रही हैं। तो जैसे अभी 5x मार्जिन मिलता है, तो इसको 10x 15x करने की बातें चल रही हैं, जिससे और ज़्यादा लोग जो है वो कैश मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करें। तो ये अभी के लिए पूरा जो है सबब जो है वो चल रहा है इस वक्त। अगर हम बात करते हैं भारतीय बाज़ारों में, तो एक तो रिफॉर्म्स चल रहे हैं जीएसटी के बेसिस पर, एक रिफॉर्म जो है वो एक्सपायरी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक इम्पैक्ट
मार्केट में एक जो है कन्फ्यूजन डेफिनेटली पैदा कर रहा है, क्योंकि जब तक चीज़ें सर्टेन नहीं हो जाती कि आपके पास एक सर्टेन पथ है, सर्टेन रास्ता है कि आपके सामने ऐसे होगा, ये होगा, इस तरीके से होगा, तब तक बाज़ार थोड़ा जिटरी रह सकता है। अब कल की यूएस फेड की जो मिनट्स आए थे, मैंने आपको बोला था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके रिलेटेड ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि जो जैक्सन होल में स्पीच होने वाली है जेरोम पावेल साहब की फ्राइडे को, यानी कि कल, वहाँ पे जो है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मार्कर अपने को मिलेगा। क्या जेरोम पावेल साहब हॉकिश बयान देंगे? ठीक है, क्योंकि जो फेड मिनट्स कल आए थे यस्टरडे, वो उन फेड मिनट्स में ना ही जॉब्स रिपोर्ट थी जो कि ख़राब आई थी, ना ही जो है इन्फ्लेशन नंबर था पीपीआई वाला जो कि हाई आया था। तो इस वजह से जेरोम पावेल साहब क्या बोलते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, और उसी के बेसिस के ऊपर जो रेट कट की उम्मीदें हैं जो अभी 80% के आसपास चल रही हैं सितंबर में, उन रेट कट की उम्मीदों पर पानी फिरता है या रेट कट की उम्मीदों को जो है वो बढ़ावा मिलता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो खबरें वाली हो गई। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी में। जब तक निफ्टी 25,130 150 के ऊपर नहीं निकलता बाइंग के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है ज़्यादा कुछ अपसाइड। तो अगर 25,140 150 के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग ज़रूर करेंगे, लेकिन भाई जो लेवल कहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। टारगेट अपन लेके चलेंगे 25,230 to 46, यहाँ तक की जगह एक बार दिखाई दे सकती है। निफ्टी की अगर मैं डाउन साइड की बात करता हूँ तो जब तक 25,025 25,010 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, ठीक है। जैसे ही 25,025 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव साइन फॉर द निफ्टी। नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो 55,900 55,950 रेजिस्टेंस बना हुआ है और 55,500 550 सपोर्ट बना हुआ है। पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी इसी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक्सपायरी वाले हफ्ते में ये रेंज टूटने वाली है। तो इस रेंज को टूटने के बाद ही मैं कोई ट्रेड लेना पसंद करूँगा, अदरवाइज़ मैं बैंक्स को अवॉइड करूँगा। 55,950 900 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आज भी ओपन हुआ बट सीधा पहली कैंडल में ही नीचे गिर गया। ऑन द डाउन साइड में 55,500 550 जब तक नहीं तोड़ता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रह सकती है। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखो तो एक पैटर्न हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न क्रिएट हो गया है सेंसेक्स में। सेंसेक्स का हाई अगर हम देखें 82,230, लो अगर हम देखें 81,930। तो 82,230 के ऊपर निकले तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे अराउंड 150-200 पॉइंट्स के लिए। अगर 81,900 930 के नीचे निकलता है तो 150-200 पॉइंट के लिए हम डाउन साइड का प्ले जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी सेंसेक्स को लेकर, इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली नज़र रख के चल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने हमारा जो ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।